नमस्कार, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस बैंक में कितना मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी होता है, बैंकों की क्या शर्तें होती हैं और आपकी पेनल्टी कब लगती है। और काफ़ी बार क्या होता है कि आपके मिनिमम बैलेंस नहीं होने के कारण आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और आप सोचोगे कि मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर खाते से पैसे कैसे कटेंगे। तो हो सकता है जब भी आपके अकाउंट में कोई भी पैसे डाले, आपके अकाउंट में आप भी पैसे डालो या कोई से भी पैसे आए, तो आपके आते ही अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि किस बैंक में कितना मिनिमम बैलेंस होना ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि किस बैंक में कितना रुपये होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई बैंक के बारे में। तो एसबीआई बैंक में आपको मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी 0 रुपये है तो भी चलेगा। उसके बाद में बात करते हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक में भी आपको 0 रुपये है तो भी चलेगा, यानी आपको मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो बैंक ऑफ इंडिया में भी आपको मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन बैंक के बारे में। तो इंडियन बैंक में भी आपको मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपको मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी इसका सॉन्ग भी चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कि बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाओ। उसके बाद बात करते हैं केनरा बैंक के बारे में। तो केनरा बैंक में भी आपको मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में बात करते हैं यूनियन बैंक के बारे में। तो यूनियन बैंक में आपको 1000 रुपये रखना ज़रूरी होता है। अगर आपके 1000 रुपये से कम है अकाउंट में पैसे, तो आपकी पेनल्टी लग सकती है, आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बंधन बैंक के बारे में। तो बंधन बैंक में आपको 5000 रुपये रखना ज़रूरी है। अगर 5000 रुपये से नीचे है तो आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक में आपको 10,000 रुपये रखना अनिवार्य है, वरना आपके खाते से पैसे कट सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कोटक बैंक के बारे में। तो कोटक में आपको 10,000 रुपये रखना ज़रूरी है, अन्यथा आपके पैसे कट सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक में आपको 12,000 रुपये रखना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो इसमें आपको 50,000 रुपये रखना ज़रूरी है। या साथियों, आईसीआईसीआई बैंक में आपको 50,000 रुपये रखना ज़रूरी है, वरना आपके खाते से पैसे कट सकते हैं। इससे अगर नीचे पैसे हैं तो आपके खाते से पैसे कट सकते हैं। अब आप सोचोगे कि अकाउंट में पैसे नहीं है तो कटेंगे कैसे। तो हो सकता है आपके जब भी आपके अकाउंट में पैसे आए तो कट सकता है, या फिर आपके कोई जॉइंट में अकाउंट है उससे आपके पैसे कट सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर बैंक पेनल्टी कब ले सकता है, पेनल्टी ले सकता है या फिर कब लेता है। तो पहले बात कर लेते हैं जो बैंक की शर्तें होती है उसके बारे में। हर बैंक अपने बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट या चालू खाते करंट अकाउंट के लिए एक न्यूनतम बैलेंस तय करता है। उस तय बैलेंस से पैसा कम हुआ तो फिर आपकी पेनल्टी लगती है। तो इस बात का ध्यान रखना, आपकी पेनल्टी कब लगती है। जो तय बैलेंस होता है उससे अगर पैसा कम होता है तो ही आपकी पेनल्टी लगती है, वरना आपकी पेनल्टी नहीं लगती है। अब नोट करने वाली बातें क्या है। सभी खाते में न्यूनतम बैलेंस की शर्त नहीं होती है। जन धन खाता, सैलरी खाता या कुछ जीरो बैलेंस अकाउंट में ये नियम लागू नहीं होता है। अगर लगातार बैलेंस कम रखते हैं तो बैंक आपका खाता बंद भी कर सकता है। यूनिक टिप्स क्या है इसके लिए। अगर आपको अक्सर बैलेंस कम रखने की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना खाता जीरो बैलेंस यानी सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा लें, ताकि पेनल्टी से बच सके। अगर आपको जैसे आप पैसे नहीं रख सकते हैं, जो बैलेंस न्यूनतम बैलेंस की जो सीमा है उस इतना पैसा आप नहीं रख सकते, तो आप ये काम कर सकते हो, जो आप सेविंग अकाउंट में आप कन्वर्ट करवा सकते हो। आपका जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है उसमें आप कन्वर्ट करवा सकते हो, उसके बाद में आपकी पेनल्टी नहीं लगती है। तो आपको जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।